तो देखो इसमें क्या है कि इंटीग्रल जो होता है इसके बारे में हम लोग क्या चीज इंटीग्रल में हम लोग को दो चीज के बारे में पढ़ना रहता है। क्या चीज के बारे में? दो चीज। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या होता है? इनडेफिनेट ना इंटीग्रल, और दूसरा क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। पहला इनडेफिनेट हो गया, दूसरा डेफिनेट ना। हो गया। यही चीज के बारे में इसमें क्या है कि हम लोग जो पढ़ेंगे इसका अपर और लोअर केस में कुछ नहीं रहेगा, जैसे कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जैसे कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ रहेगा इस तरह से। लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें रहेगा कि अपर लोअर केस में ये भी कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा, चाहे कांस्टेंट हो या तो ऐसे ये भी करके दिया हुआ रहेगा, एफ एक्स डी एक्स इस तरह से। तो चलिए कुछ फॉर्मूला से चलो देखते हैं कि क्या चीज जैसे डिफरेंशिएशन में देखते थे कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं इसके एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है कि पावर जो होता है साइड में आ जाता है, उसमें से वन माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 12। लेकिन इसी चीज को इंटीग्रेट करेंगे हम एक्स स्क्वायर को ही डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इसका पावर में वन ऐड होगा, और जो वन ऐड हो रहा है पावर में, और पावर चाहिए तो दोनों लिखा जाता है 2+1, और इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कि x का पावर 3 हो जाएगा बाई 3 प्लस c। इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इतना समझ गए अंजलि? यस सर। हाँ, तब देखो कुछ फॉर्मूला देखेंगे हम इसी तरह से। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो चाहिए ही, विदाउट फॉर्मूला तो होगा ही नहीं कुछ ना। तो देखो जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में करते थे क्या, कि साइन का डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था? कोस आता था ना। हम्म। हाँ। हाँ। और लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे साइन का। देखो साइन का इंटीग्रेट याद करना होगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस कोस एक्स। लिखते जाना फटाफट, ठीक है? यही पहला हो गया। हम्म। अगर कोस एक्स को डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा? साइन एक्स ना। ओके सर। देख रही है ना? उसी तरह से क्या चीज, साइन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है? हम्म। हाँ। उसी तरह से जब हम सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। पहले देखते थे टेन का डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था, सेक स्क्वायर हो जाता था एक्स। ठीक है? टेन का डिफरेंशिएट हाँ। करते थे सेक स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या है, सेक हम्म। स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या चीज हो जाएगा, तुम्हारा टेन आ जाएगा। ठीक है? हाँ। अब देखो कोस स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स को जब हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स ना। फिर क्या चीज है, इसका इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? तो क्या आ जाएगा मेरा, सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स। क्या हो जाएगा, सेक एक्स। सेक एक्स और टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है? हम्म। यस सर। हम्म। उस तरह से और भी करेंगे। मान लो कि टेन का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टेन का इंटीग्रेट करेंगे, टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टेन को करेंगे तो बोलो, तो टेन का इंटीग्रेट करोगी तो लॉग सेक एक्स आ तो जाएगा। सेक। हाँ, अच्छा। टेन को इंटीग्रेट करेगी तो लॉग क्या जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, सेक एक्स। तो ध्यान देना
तुम कभी इस तरह से भी इसको कर सकती है कि log sec x, दैट मीन्स log, तुम ऐसे भी लिख सकती है, कहीं आ सकता है 1/cos x, इसको ऐसे लिख सकती है, ठीक है। कहीं ऐसे आए तो घर बढ़ाना नहीं, क्या है, इसको पलट देना, क्योंकि sec x का कैसे रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अगर कोसेक का करेंगे तो क्या होगा, कोसेक, कोसेक एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक का जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टेन, जो तुम्हारा पे एंगल रहेगा ध्यान रखना, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ पे जो एंगल रहेगा एक्स है तो x/2 हो जाएगा, लॉग x/2 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अगर यस आप सर। अच्छा, वहां पर अगर कुछ नंबर रहता तो उसको यहाँ डिवाइडेड बाय 2 करते ना। यहाँ मान लो 30 डिग्री रहता तो 30/2 15 डिग्री हो जाता, कुछ रहता तो मान लो कि 2x है तो हम्म। 2x/2 हो जाता, यानी कि x हो जाता, समझ रहे हैं, उसका हाफ होता है एंगल, हाँ हाँ हाँ। क्लियर है। अब कोट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे हम्म। तो क्या होगा, बताओ, कोट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला है इसमें, लेकिन आज सिर्फ फॉर्मूला ही लिखाएंगे, है ना। फिर 9 नंबर में देखो, 5 6 ना 7 8, 8 नंबर में देखो, और सेक एक्स का लिखवा दिया है, नहीं ना लिखवाया, सेक एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो लो लॉग क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स हो जाता है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स ना हाँ। जाएगा तुम्हारा। तो ये सब तुमको याद करना पड़ेगा, जैसे हम लोग को टेबल लिखने के लिए नंबर को याद करना पड़ता है, किसी भी वर्ड को, शब्द को लिखने के लिए लेटर को याद करना पड़ता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन को अच्छा से स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये सब क्या चीज, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इंटीग्रेशन एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकती है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम बताए थे, ठीक है। हम्म, इतना लिख ली, हाँ ले लो हाँ स्क्रीनशॉट। सर। हाँ मिटाएं। यस सर। सर रुकिए 1 मिनट। लिखो, कर ली कि लिख रही है, लिखते जाना, ज्यादातर करना हाँ सर, हो गया। हाँ, हो गया, इरेज कर रहे हैं हाँ ना। हाँ हाँ, हाँ। अब देखो कि इतना सारा जान सर गया, यहाँ से 10th नंबर होगा। है यहाँ से 10th नंबर होगा, वहां पर ना नाइन, क्या बोलते हैं आप, 5 ना 2 बार दे दिए थे। 5 में 2 बार, यहाँ 10th ना, 10 नंबर्स ना, तो देखो इसमें हाँ हाँ, 10 नंबर। 10 नंबर देखो इसमें, जब, हाँ 10 नंबर फॉर्मूला देखो, कि अगर किसी भी चीज का मतलब कि जैसे कि एक्स का पावर एन रहता है, ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स का पावर ए एन, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7, तो क्या अभी जस्ट बताया था कि एक्स का पावर एन प्लस वन, और यही चीज से क्या डिवाइड हो जाता है एन प्लस वन से, ठीक है। हम्म, समझी। यस सर। नेक्स्ट देखो, अगर हम जैसे कि लॉग, हम लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता था, 1/x आता है, क्या आता है, 1/x आता है, 1/x। हाँ 1 बाई, हम्म। हाँ 1/x आता है ना। हम्म, यस सर। तो वही हम 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा ना। ओके सर। समझी क्या चीज, हम इसको डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स को कर देते हैं तो 1/x आता है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स ही आ जाएगा, उल्टा ना, रिवर्स, समझ गए आए। यस सर। और ध्यान रखना, अगर हम ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ए, ठीक ना, तो ई एक्स से जब कभी भी इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स ही हो जाता है ना, अच्छा। ई एक्स को, अच्छा सर, 11th वाला जो, सर 11th वाला किया है वो ऊपर में क्या लिखे है एक्स के ऊपर। 1/x है, या तो यहाँ पे 1/x को ऐसे भी लिख अच्छा। सकते हैं, dx/x लिख सकती है, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ठीक है।
अच्छा। तो क्या चीज हुआ कि कभी भी एक्सपोनेंशियल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो EX है। लेकिन अगर तुम्हारा अगर ऐसे रहे EX का पावर अगर ऐसे रहता है कि AX प्लस B रहता है, ठीक है, समझ रहे ना, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना कि पावर में यहाँ जो 1 है वो डिवाइड हो जाता था ना, EX का तो AX प्लस B हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ए से डिवाइड हो जाएगा। जैसे में फिर एक और देख लो एग्जांपल 4 नंबर में देखो 14 में ना, कि हम EX के पावर AX रहता है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, EX का पावर AX तो होगा ही, लेकिन ये वाला डिवाइड हो जाएगा नीचे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया, समझी। हाँ। 15 नंबर में देखो कि ए का पावर अगर x रहता है, क्या रहता है, अलजेब्रिक है ना, ए के पावर x, दैट मीन्स ए का पावर कुछ भी रहता है 1 2 3, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये सब, भूल मत जाना ये सब, ठीक है, भूलेगी तो ये सब दिक्कत होगा। क्या हो जाएगा, एक्स के ए के पावर एक्स को डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए एक्स बाई ए का पावर एक्स बाई लॉग ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग ई ए, मतलब कि लॉग ए बोल सकते हैं, ई तो ई साइलेंट रहता है, मतलब कि छुपा हुआ रहता है, हाइडन, तो लॉग ई ए मतलब लॉग ए बोलते हैं, मतलब ए के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग ए बोल देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी दे देते तुम्हारा, अगर कि तुम्हारा हम 2 के पावर हम क्या चीज है, 2 के पावर एक्स है, ठीक है, 2 के पावर एक्स सपोज कर लो, तो क्या करेंगे हाँ, हम, इसको इंटीग्रेट, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, हाँ तो 2 के पावर एक्स बाई x log लॉग 2 हो जाएगा, होगा। e to the power 2। हम्म, अच्छा, अच्छा सर, इसमें पहले में क्यों लिखे है e to the power a? हाँ तो इसमें भी लिख दिया, लिख भी सकती है, नहीं भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ। तुम्हारा मर्जी। 16 नंबर में देखो, अच्छा सर, अगर e लिखेंगे, हाँ हाँ तो e लिखेंगे तो अगर e नहीं लिखते तो बस log 2 लिखेंगे, अगर e लिखते हैं तो e के पावर में ना 2 लिखेंगे हाँ, या फिर e के बगल में। कहाँ ए का पावर ई वाला एक्स ये पावर रहेगा, और लॉग 2 लिख देंगे डायरेक्ट, लॉग टू लिखो, चाहे यहाँ अब अच्छा। तो लिखेगी ना, तो यहाँ पे नीचे में ऐसे ई लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं लगाओ या नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। ठीक है। हाँ। और भी फॉर्मूला है बहुत सारा, तो अभी तो फिलहाल में इतना ही जानो, अभी इनवर्स वाला भी आता है इसमें, क्या होता है कहते हैं इनवर्स का भी फॉर्मूला है, तो अभी इतना इस वीडियो में इतना ही देखो, ठीक है, वीडियो बोल ओके रहे सर। वीडियो बोल रहे हैं, मतलब इसमें इतना ही देखो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन बताते हैं मिटा दे इसको, यस सर, सारा लिख लिए। ठीक है, लिखते जाना फटाफट। अब देखो यहाँ से देखते हैं कुछ, हल्का से तो जान लिए फॉर्मूला के बारे में, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे फॉर्मूला लिखाते जाएंगे, ठीक है। क्या चीज है कि इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या चीज, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसका प्रोसेस होता है इनवर्स होता है, इनवर्स का मतलब उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे अभी बताया कि log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, और 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आ जाएगा, समझी, नहीं समझी, देखो क्या चीज, हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, हम क्या बोले कि log x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1/x आ जाएगा, लेकिन 1/x। हाँ, लेकिन हम ये 1/x को ही इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या आ जाता है, log x हो जाएगा इंटीग्रेट। समझ गए। तो इंटीग्रेशन का मतलब कोई पूछे यस सर। तो क्या बताओगी
कि जो प्रोसेस है क्या है, कौन सा प्रोसेस, जो इंटीग्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो किसका, डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है ना। वही बोल रहा है इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए? हाँ यस सर। अब क्या है आगे देखो कि अब इसी तरह से एफ एक्स करके बताया कि हाँ कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स देन वी शेयर द एंटी डेरिवेटिव, क्या ठीक है, और इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे क्या चीज, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, या तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज द कैपिटल एफ एक्स, वी कैन राइट इस तरह से दिखाया। ठीक है, क्या है कि स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो कैपिटल एफ एक्स दिखाया है। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल लेकर के अगर करेंगे तो क्या होगा ना, इस तरह से बताया है कि अगर इस तरह से करते हैं तो क्या होगा, देखो, और एफ एक्स को फिर इंटीग्रेट करेंगे, जस्ट इंटी मतलब जो है ना कि इनवर्स प्रोसेस को बताया क्या चीज, जैसे कि हम इंटीग्रेट किए एफ एक्स को, ठीक है, एफ एक्स को इंटीग्रेट किए तो किसके, एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल एफ एक्स आ गया। लेकिन हम कैपिटल एफ एक्स को क्या करेंगे, कैपिटल एफ एक्स को हम डी एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा। यही बताना चाह रहा है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स ना, या डिफरेंशिएशन। देखो एक एग्जांपल दिखाया है, बताया है कि सिंस साइंस का बताया ना, कैसे साइन का बताया, क्या वाला है, साइन का ना। तो अगर यहाँ पे बताया है कि सिंस करके कि अगर हम साइन का डिफरेंशिएट करते हैं, साइन का डिफरेंशिएट करते हैं, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है बोलो, कोस एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉसेक। तो कोस एक्स आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कोस एक्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। समझी? हम्म। हाँ। वही बता रहा है, और बोल रहा है कि वी हैव कोस को इंटीग्रेट किए तो साइन दिखाया, वही चीज दिखाया। फिर बोल रहा है कि मोर एवर, उसी तरह से कि इफ सी इज एनी कांस्टेंट, अगर सी इसमें एनी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई क्या है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, देन तो क्या हो जाएगा, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। मान लो इसमें कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, साइन डी एक्स, साइन एक्स प्लस सी रहता है, इसमें अगर कांस्टेंट सी है तो क्या चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कोस ही होगा। ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसको, कोस एक्स को, क्या चीज करते हैं, कोस कोस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा ना। समझी? तो वही हाँ। को दिखाने के लिए साइन, जब हम किसी चीज को मतलब कोई भी, चाहे एक्सपोनेंशियल हो या अलजेब्रिक हो, ठीक है, चाहे इनवर्स हो, चाहे हाइपरबोलिक हो, कुछ भी हो, तो क्या करेंगे, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ क्या होता है, सी एक कांस्टेंट जुड़ता है। ठीक है, तो बोला क्लियरली डिफरेंशिएट वैल्यू, क्या चीज है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी विल गिव, क्या चीज है, डिफरेंट इंटीग्रल। क्या बोला, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी विल गिव डिफरेंट इंटीग्रल ना, क्या करेगा कि डिफरेंट वैल्यू देगा सी का जब उसका डिफरेंट इंटीग्रल होगा ना, विल बी गिव डिफरेंट इंटीग्रल। तो उसी तरह दस गिवन फंक्शन में हैव एन indefinite number of integral because of the property we call these integrals, क्या चीज है, बोलेंगे indefinite integral, बोलेंगे क्या, बोलेंगे indefinite integral, क्या बोलेंगे इसको, कि गिवन इंडिफ फंक्शन, हाँ indefinite integral बोलेंगे, क्योंकि a given functions may have a, क्या चीज है, indefinite number, क्या बोला है, indefinite number of integral because of the property we call, ठीक है, क्या बोलेंगे, we call this integral दिस indefinite। इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब इस तरह से प्रोसेस करके वही चीज बताया कि अगर हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो इतना आता है, फिर इस चीज को करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैपिटल एक्स प्लस सी आएगा, और वेयर सी इज ए कांस्टेंट बताया था ना। अब फर्स्ट में इस तरह से बताया, देखो अगर हम बताए, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि डी एक्स को एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना चाहता है, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स आता है, सपोज करो, ठीक है,
ठीक है, मान लो। तो अगर इसको एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, क्या चीज करेंगे, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब एफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो कैपिटल एफ एक्स तो आएगा, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी बनेगा, सी क्या होगा, वेयर बोल रहा है कि वेयर सी इज अ कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैंने कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल का कांस्टेंट बोल सकते हैं। एनी फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड इज नोन एज इंटीग्रैंड, क्या बोलेंगे, कोई भी चीज को अगर एनी फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड, अगर कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलेंगे, इंटीग्रैंड। समझ गए। हम्म। हाँ, तो बोल रहा है कुछ एग्जांपल दिया, रिजल्ट दिया है, कुछ रिजल्ट 1 2 करके दिखाया है कि the following two result are direct consequence of the different of integral ना, इस तरह से दिखाया है, रिजल्ट डायरेक्शन कंसिक्वेंस ऑफ सच डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल। तो रिजल्ट 1 2 करके दिखाया है, इसको डिलीट अति करें, इरेज करें। हाँ यस सर, कर दीजिए। हाँ, तो अब देखो, पहला रिजल्ट 1 करके बताया, उसको प्रूफ करके कहा कि ये मेरा अगर ऐसे दिया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन, और इसको देखा इतना इक्वल टू इतना दे दिया है, एक्स पावर एन प्लस 1, जो हम बताया फॉर्मूला का, इसको प्रूफ कर रहा है, कैसे प्रूफ करेंगे, रहता है ना इस तरह से, प्लस सी, और वेयर एन जो है, वेन बताया कि वेन एन नॉट इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है, क्या है, वेन एन नॉट इक्वल टू 1 बोला है, तो इसको प्रूफ करना है, क्या करना है, -1। हाँ, तो प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, -1, तो क्या चीज, एन जो है नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि एन का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रही है। तो इसको प्रूफ करने हाँ। के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस पार्ट को, देखो इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, तो डिफ्रेंशिएट करते तो पावर साइड में आता है, उसमें से 1 माइनस होता है ना, तो हम एलएचएस से चाहे चले चाहे आरएचएस से चले, तो डिफ्रेंशिएट करके इसको हम इस तरह से प्रूफ कर रहा है इसमें। तो देखो इसको हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, dx को क्या चीज है, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इस तरह से रहता है, तो मान लो कि ये तो कांस्टेंट है ना n+1, तो n+1 तो जैसे है वैसे बाहर आ जाएगा, नंबर है, तो क्या है, पावर जो रहता है वो साइड में आ जाता है, क्या आता है, साइड में, तो n+1 साइड में आया, फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो n+1 -1, ये तो 1 और ये 1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बोलो, और देखो ऊपर में बच जाएगा n+1, और एक से पावर n बच जाएगा, और नीचे में n+1 बच जाएगा, तो ये दोनों n+1 कट जाएगा, तो क्या बच गया, एक के पावर n हुआ, n। हाँ हुआ ना, है, यस सर। हाँ, तो इसलिए कह सकते हैं, सो कह सकते हैं कि जब हम पढ़े इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ना, समझी, हेलो, यस सर। हाँ, तो इनवर्स प्रोसेस होता है, बताओ कि जब हम इसको कैलकुलेट करें, डिफरेंशिएट किए, तो मेरा ए वाला आ गया, देखो एक्स का पावर एन आ गया ना, देखो यहाँ पे एक्स का पावर एन आया, हाँ हाँ। हाँ, जब एक से पावर एन आया तो हम ये डिफरेंशिएट किए, तो इंटीग्रेट वाला जो है से आया, तो इनवर्स होता है, तो हम बोल सकते हैं हम्म। कि ये सो कि इसका इंटीग्रेट करेंगे, एक्स से पावर एन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरा इतना आ जाएगा, एक्स से पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, इतना आ जाएगा, ठीक है, इनवर्स इनवर्स प्रोसेस है, तो प्रूफ हो गया ना, हम्म। यस सर। प्रूव्ड ना, इस तरह से करेंगे, क्लियर है, यस सर। हाँ, उसी तरह से मिटा इसे, हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ सर, इरेज कर दीजिए। यस हो गया। अब देखो कि एक और बताया, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके बताया, ठीक है, बोल रहा है कि एक्स के कैसे एक्स का पावर 6 रहेगा तो कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो फॉर्मूला पे जस्ट अप्लाई करना है, क्या होगा कि हम एक्स के इस फॉर्मूला को क्या चीज करेंगे, हम जानते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा कि वी नो दैट कर सकते हैं कि एक्स पावर एन, तो इसका क्या हो जाता है, ए का पावर n+1 और बाई n+1
प्लस सी होता है, तो इसी पे अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे कर देंगे वी नो दैट करके, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट करके, ठीक है, वी नो दैट इतना इक्वल टू इतना होता है, तो जस्ट यही है, एक्स एक्स पावर में एन की जगह ये है, तो कोई एन क्या है, नंबर ही है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन 6 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स का पावर 6 प्लस 1 और नीचे में भी 6 प्लस 1 होगा और प्लस सी हो हाँ जाएगा एंड, तो कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा बोलो, 7 7 और बाई 7 और प्लस सी, नीचे बस 7। हो गया ना, इंटीग्रेट हो गया ना, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना, तो अगला, नो हाँ सर। तब, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखो तीसरा एग्जांपल सेकंड नंबर एग्जांपल दिया है कि अगर एक्स का पावर 2/3 रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, तो कैसे करें, तो घबराना नहीं, वही चीज अप्लाई होगा, समझो कि 2/3 एन है, ठीक है, क्या है, एन है ना, इसको इंटीग्रेट करना, तो वही चीज प्रोसेस करेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट कर लेंगे, हम लोग जानते हैं, और क्या जानते हैं, तो बोलो कि एक्स का पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स का पावर n प्लस 1 और बाई n प्लस 1 हो जाता है प्लस सी, तो नाउ मतलब उसी तरह से बैठा है, नाउ अब क्या हो जाएगा कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स का पावर 2/3 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक बार 2/3 में ऊपर में 1/1 जुटेगा और वही 2/3 में डिवाइड करके उसी नंबर से और उसमें भी 1 जुटेगा प्लस 1, 1 तो जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर क्या हो जाएगा बोलो, एलसीएम। हाँ रुकिए तो सर। देखो, 5 होगा, 5/3। हाँ तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1 रहता है तो इजिली इसको मल्टीप्लाई हाँ। करेंगे, और जोड़ है, एडिशन है तो ऐड कर देंगे, तो 3 एलसीएम प्लस लेके, हाँ, 3 और 5/3। प्लस 2 तो 5 आया, और नीचे जो डिवाइडेड है उसी से 3 डिवाइड, है। तो क्या है 5/3, तो बताओ 3। हाँ नीचे भी 5/3 आएगा, 5/3 हाँ आएगा प्लस सी, 3 अब जब प्लस इस सी। तरह से, हाँ नीचे में जब फ्रैक्शन वाला रहेगा ना, तो ये वाला डायरेक्ट उठ के यहाँ पर चल जाएगा और ये वाला नीचे रह जाएगा ना, समझ रही, तो क्या हो जाएगा, इसे इसको हाँ कैसे लिख सकते हैं, 3/5 एक्स का पावर 5/3, यानी कि ऊपर में 5/3 है ना, तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा इसके बगल में प्लस सी, समझ में आया, हाँ। जब फ्रैक्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत, नो सर। डिलीट अति मिटाएं, हाँ यस सर। अब देखो थर्ड नंबर में क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो थर्ड नंबर ना, थर्ड नंबर में माइनस में रहेगा तो कैसे करेंगे, तो माइनस प्लस से हमको क्या लेना देना, बस उस फॉर्मूला पे अप्लाई होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, अप्लाई करें इस तरह से, एक्स का पावर -3/4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से बनाएंगे, हाँ। तो बोलेंगे कि वी नो डैट, बोल देना जो फार्मूला अगर यूज होगा ना, जो फार्मूला यूज होगा उसको लिख देंगे, वी नो दैट करें, हम जानते हैं हाँ कि तो करके एक्स का पावर n, दैट मीन्स एक्स का पावर n प्लस 1/n प्लस एन 1 प्लस सी, 1 वेयर एक सी इज प्लस सी। कांस्टेंट ना, सी इज कांस्टेंट ना, तो आगे कर कि अब देखेंगे, जब जानते हैं तो अब कहते हैं क्या चीज, सर ये वाला बताए हम। हाँ बोलो, हाँ तो यहाँ पर एक्स तो हाँ ये लिख दिए, उसके बाद फिर dx, उसके बाद फिर x, हाँ एक्स, हाँ, टू द पावर -3/4 प्लस 1, और फिर नीचे में -3/4 प्लस 1, और फिर एलसीएम लेने से यहाँ पर 4 आया, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ, -3। हाँ तो एक क्या है, थ्री ये सर 4 प्लस 1 है, 1/4 होगा, हाँ 1/4। हाँ तो 4 1 जा 4 और माइनस यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस, तो 4 माइनस हाँ 3, तो क्या हो 4 जाएगा, हाँ 1/4, बाई, x टू पावर 1/4 और 1/4 हाँ प्लस c। हाँ तब क्या आ जाएगा, 4 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 और नीचे 1 आ जाएगा ना, एक्स का पावर क्या आ जाएगा 1 4 प्लस सी, यानी कि 1 तो हाइडन रहता है, तो 4 1/x प्लस सी, समझ में आया, यस सर। हाँ तो रिजल्ट 1 में इस तरह से हम लोग पढ़े, ठीक है, रिजल्ट 1 में ये प्रोसेस को पढ़े ना, डिलीट करें, यस सर। हाँ सर। हाँ तो अब क्या देखते हैं कि आगे रिजल्ट 2 है, क्या है रिजल्ट 2 ना, इसमें क्या है बता रहा है कि 1/x को डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करते हैं तो log x प्लस सी होता है, क्या हम तो बताया कि log x होता है, तो अब इसको प्रूफ करना है कि हम 1/x को, क्या चीज 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है log x होता है, लेकिन एक तरह से इसे दिखाना है इस तरह से ना कांस्टेंट, इसमें क्या है कि बोल रहा है कि वेयर
x नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफिंग है ना, प्रूफ है कि क्लियरली आइदर बोल रहा है कि x का वैल्यू जो भी रहेगा ग्रेटर रहेगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, या तो हो सकता है कि x का वैल्यू 0 से लेस होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया इस कंडीशन जो बताया है कि x का वैल्यू हो सकता है कि 0 से बड़ा हो, या तो हो सकता है x का वैल्यू है 0 से छोटा हो, लेकिन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है 0 से छोटा हो, तो वही चीज, लेकिन x का वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ये चीज बताना चाह रहा है। ठीक है, हो सकता है एक क्लियरिफाई होता है, समझ गए? हेलो। हाँ यस सर। हाँ, तो अब देखो कि अगर इसमें दो केस आता है कि एक पहला केस आता है तुम्हारा केस वन में, ठीक है, केस वन में आता है तुम्हारा फर्स्ट, कि पहला केस वन आता है कि वेन ना एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर हम लेते हैं ना, 0 से ग्रेटर लेते हैं, तो क्या होता है इन दिस कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है कि इन दिस केस अगर एक्स का मॉड लिखा ले तो एक्स होता है। ठीक है, तो हम log एक्स को क्या देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं log एक्स मॉड एक्स को ना, तो आप पहले ही बता दिया कि मॉड एक्स का क्या चीज, मॉड एक्स को एक्स लिख सकते हैं, है ना, बताया यहाँ पे ना, इन दिस यस केस। सर। हाँ, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से लिख सकते हैं ना, जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं लॉग एक्स लिख सकते हैं ना, कच्ची मोड को हम क्या चीज बताया कि मोड एक्स को एक्स बोल सकते हैं, तो ये मोड को एक्स बोल दिए, अब 1/x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या चीज 1/x आया आया जब 1/x इसका जब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया, तो प्रूफ हो गया कि हम कैसे प्रूफ हो गया कि हम जानते हैं कि जो होता है इनवर्स प्रोसेस होता है अब किसका, डिफ्रेंशिएशन का, हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मेरा ए वाला आ गया, तो बोल देंगे कि दिस इज द प्रोसेस जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या चीज डिफ्रेंशिएशन होता है, ये जब 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ना, तो सो वी हैव मतलब बोल सकते हैं कि वी कॉल दैट ना, यस, सो वी हैव चाहे 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा log mod x प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट। हाँ, प्रूव हुआ। सेकेंड यस सिचुएशन, सर। सेकेंड केस आता है केस वन और केस टू ना, केस टू में आता है कि अगर तुम्हारा वेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स 0 से अगर लेस रहता है तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 से लेस रहेगा, ध्यान रखना। देखो अगर एक्स 0 से अगर एक्स का वैल्यू बड़ा रहेगा तो मॉड जो है, मॉड से एक्स जो है, मॉड एक्स से एक्स बाहर निकल जाएगा सिंपली, लेकिन अगर तुम्हारा अगर 0 से लेस हो, ठीक है, क्या हो, लेस हो, तो क्या करेंगे, अगर लेस हो तो क्या माइनस में रहेगा ना, तो इस अनुसार इस केस के अनुसार एक मतलब मॉड के अंदर से क्या चीज -x क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जब तुम्हारा इस सिचुएशन के अनुसार x का वैल्यू 0 से अगर छोटा रहता है, जैसे -1 -2 -3 -4, तो अगर उसका मॉड करते हैं तो -x हो जाएगा, अगर 0 से वैल्यू अगर x का बड़ा रहता है तो x का मॉड करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसके अकॉर्डिंग, तब बताओ फिर उसी तरह से कि हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, देखो दोनों सिचुएशन में होगा कि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको लॉग मॉड एक्स को क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब मॉड एक्स को क्या चाहिए -x देते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, dx को इंटीग्रेट किए तो क्या चाहिए log -x हो जाएगा ना, यहाँ पे बोलो लॉग होगा ना, कि यस। मॉड को -x हुआ ना जब x का वैल्यू क्या चीज 0 से लेस रहेगा, समझ गए, जब लेस रहेगा तो ये बताओ कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x होता है, तो 1/x लिख दिए तो x की जगह पे -x है, लेकिन एक बार ये और डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, अब बताओ कि इसके साथ प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो -1 2 3 कुछ भी रहे तो ये माइनस जो है डिफरेंशिएट करते x का 1 हो जाएगा, ठीक है, और -1 हो जाएगा, तो यही माइनस और ये माइनस कट के 1/x आ जाएगा, तो दोनों प्रोसेस में जो है सेम ही आ रहा है, तो प्रूफ हो गया दोनों केस जो भी हो
तो हम बोल सकते हैं कि हम अति इसलिए बोल सकते हैं कि 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, log mod x प्लस सी। ठीक है, प्रूफ हुआ। यस सर। हाँ, तो इतना सारा हम लोग अभी बेसिक था ये सब जो पढ़ रहे थे। ठीक है, बेसिक था, और आगे तुमको फॉर्मूला पीछे लिखवा दिए हैं, इसको मिटा दें। हाँ यस सर। हाँ, कि रिजल्ट 2 था ना, RESU रिजल्ट 2। देखो अब क्या है कि यहाँ ऑन द बेसिक क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डेफिनेशंस ऑफ द इंटीग्रेशन वी हैव द फॉलोइंग। इसमें बताया है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, सामने दिखाया है। तो सेकंड नंबर में log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, और 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा। देखो ex को डिफरेंशिएट करते तो ex आता है, और इसको ex को इंटीग्रेट करते तो ex आता है, उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। तो सभी भी जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आएगा। तो ये सारा चीज लिख लेना है। यहाँ पे साइन एक्स को देखो यहाँ। हाँ, और बताया कि अच्छा सर, हाँ ये वाला जो दिया हुआ है इसको याद करना रहता है ना? हाँ, इसको याद करना पड़ेगा और नेक्स्ट पेज भेजना पड़ेगा तुमको। अच्छा, ये देखो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कोस आएगा, कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स तो तो होगा। साइन एक्स प्लस सी। हाँ, तो अकेले रहेगा तो साइन एक्स प्लस सी, लेकिन अगर कहीं बीच में आता है तो साइन एक्स लिखेंगे, ध्यान रखना वहां पे साइन एक्स मतलब दिक्कत मत करना। बस याद कर रहे हैं तो इस तरह से बोलेंगे, यानी कि साइन एक्स प्लस सी बोलेगी तब सही होगा। ठीक है, ये सब याद कर लेगी ना। हाँ यस सर। हाँ, तो एक और, अगर एक, हाँ एक और पेज भेजो तुम। अच्छा, इसका नेक्स्ट पेज। हाँ, इसका नेक्स्ट पेज सेंड करो, इसको पॉज करते रिकॉर्डिंग। ओके सर, कर रहे हैं। हाँ, तो देखो इसमें क्या है कि अति इसमें देखो 7 नंबर में देखो कि क्या चीज है, tan x को डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर आया, और sec स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या चीज, tan x प्लस सी। तो जो हम फॉर्मूला लिखे वो भी अगर करना चाहोगे, चाहे इस बुक में जो दिया है वही याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मतलब चैप्टर वाइज है, इससे इसके अकॉर्डिंग जितना तुमको याद करना वो चीज दिखा है, वो तो हम अपने से बताया ना। तो देखो ये 8 नंबर में है, माइनस कोट एक्स को डिफरेंशिएट किए तो सेक स्क्वायर आया, सेक एक्स को इंटीग्रेट किए तो माइनस कोट एक्स प्लस सी आया। ठीक है, तो 13 तक ये सब सारा बताए हैं। तो ये कहा 13 ना 10 तक ले तुमको हम बताएं, अभी 11 12 13 नहीं बताएं, तो नेक्स्ट के वीडियो में हम ये चीज बताएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। वीडियो वीडियो बार बार बुला रहा है। तो क्या है कि नेक्स्ट मतलब क्लास में बताएंगे, 10 तक ले हम तुमको बता दिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इस एग्जांपल 1 में देखो, एग्जांपल 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले एगो क्वेश्चन देख लो। x का पावर 9 है तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेगी बोलो। ऐसे ना करेगी, हम लोग जानते हैं कि बोलेंगे कि वी नो दैट ना, वी नो दैट, क्या हो जाएगा, क्या जानते हैं। तो x का एक्स टू पावर, हाँ x से पावर n को हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है बोलो। तो x से पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, यही होता है ना। 1। हाँ, तो नाउ अब इसको क्या करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे इसी पे, तो क्या हो जाएगा बोलो। यानी कि x से पावर 9 में एक बार ऊपर में एक्स जुड़ेगा और वही 9 प्लस 1। 1 हाँ, और 9 प्लस 1 नीचे, फिर प्लस प्लस सी सी। तो एक्स टू द पावर 10 और बाय। बाई 10 प्लस सी। हाँ, तो इजिली हो गया ये चीज, तो इसको कर लेगी ना। तो होमवर्क हम्म। तुम्हारा HW है। हाँ। ठीक है, आज क्या तारीख है, सर आज 14 है। 14/9। एक इसका होमवर्क है तुम्हारा, इतना तक बना लेना है तुमको। ठीक है, यस सर। अपने से हम्म। बनाना है, जिस हाँ हम जैसे बताया एकदम पूरा यस सर। फॉर्मूला अप्लाई करके, यहाँ शॉर्ट में बताया, ध्यान रखना। फॉर्मूला जिस चीज का अप्लाई हाँ करके हाँ। लिखना पड़ेगा ना, तो बेस्ट रहेगा। ठीक हम्म। है ना। तो आज की हाँ क्लास हाँ। यहीं खत्म हाँ। करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, बाय।